कहते हैं हमें किसी को भी जज करने का कोई हक नहीं होता, ना दौलत से, ना शोहरत से और ना ही उसके पहनावे से। हमारी आज की कहानी इसी पर बेस्ड है, जहाँ एक राजा अपनी प्रजा और वहाँ रहने वाले अनेक लोगों को उनके रहन सहन से जज करता था। तो हेलो लिसनर्स, मैं पलक नेमा लेकर आई हूँ आप सबके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी। तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा शो, जीना इसी का नाम है। एक राज्य में एक राजा अपनी रानी के साथ रहा करता था। उनका बहुत बड़ा महल था, लेकिन उस महल में राजा और रानी दोनों अकेले ही रहा करते थे। राजा और रानी को कोई संतान नहीं थी, क्योंकि राजा को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं थे। शायद इसलिए भगवान ने भी उन्हें बेऔलाद ही रखा। एक बार की बात है, राजा अपने राज्य की सैर पर निकला था। कुछ दूर चलते ही राजा को एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, जो कि जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी सब्जियां बेच रही थी, जो कि राजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। ना जाने क्यों उसे छोटे और गरीब लोगों को देखकर गुस्सा आता था। इसी कारणवश उस बूढ़ी औरत की मदद करने के बजाय राजा ने उसकी सब्जी की दुकान ही तोड़वा दी। जब रानी को इस बारे में पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुई। उसे राजा की ये हरकतें जरा भी पसंद नहीं थी, पर उसे ये भी यकीन था कि एक न एक दिन यही लोग राजा का घमंड तोड़ेंगे। उस घटना के कुछ दिन बाद ही एक रात राजा की तबीयत अचानक ही खराब हो गई। तब रानी ने आधी रात को ही दरबारियों को वैद्य को बुलाने के लिए भेजा, मगर जब दरबारी वैद्य के घर पहुँचे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। ये बात दरबारी ने रानी को आकर बताई तो रानी ने कहा, ठीक है, जाओ राज्य के उस वैद्य को लेकर आओ जिससे बाकी के सभी लोग अपना इलाज करवाते हैं। लेकिन दरबारी ने कहा, रानी साहिबा, मैं लेकर तो आ जाऊंगा उस वैद्य को, पर हमारे महाराज उनसे अपना इलाज करवाएंगे? तब रानी ने उत्तर में कहा, तुम इस बात की चिंता मत करो, वो सब मैं देख लूंगी। फिर थोड़ी ही देर में दरबारी उस वैद्य को राजमहल में लेकर आ गया। जैसे ही उस वैद्य ने दर्द में राजा की करहाने की आवाज सुनी तो तुरंत वो राजा के पास दौड़ता हुआ आया और जल्दी से कुछ औषधियां बनाकर राजा को देने लगा और अपना काम करके वो राजा के कक्ष के बाहर ही बैठ गया। जब सुबह स्वस्थ हालात में राजा अपने कक्ष से बाहर आए तो उस वैद्य को देखकर राजा चौंक गए, क्योंकि ये वैद्य उसी बूढ़ी औरत का पति है जिसकी सब्जी की दुकान राजा ने तुड़वा दी थी। राजा को थोड़ा पछतावा तो हुआ, मगर उसने ये बात झलकने नहीं दी और वापस अपने कक्ष में गया और सोने के सिक्कों की पोटली लाकर वैद्य को देने लगा। तभी वैद्य बोला, हे महाराज, मैं इन सोने की मोहरों के लालच में यहाँ नहीं आया। हम तो अपने हर मरीज को एक ही नजर से देखते हैं और उसको स्वस्थ करना हमारा कर्तव्य है। छोटी मुंह बड़ी बात महाराज, मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि राजा हो या रंक, कब किसको किसकी जरूरत पड़ जाए ये हम में से कोई नहीं जानता। और मैंने मेरा काम कर दिया है, अब फल देना या ना देना उस ऊपर वाले के हाथ में है। राजा उस वैद्य की बातें वहीं खड़े खड़े सोचते रहे और वैद्य अपना कर्तव्य निभाकर वहां से चला गया। ये कहानी रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं है, लेकिन आज भी इस दुनिया में राजा जैसे कई लोग हैं जो छोटा बड़ा अमीर गरीब करते रहते हैं और दूसरों को बस जज करते हैं। तो इसी के साथ अपनी सफलता को कभी भी अहंकार में मत बदलने दीजिए और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अच्छा काम करते रहिए और मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए ड्रीम बिग विल बिग का ऑडियो शो, जीना इसी का नाम है। अब आप हमारी स्टोरीज स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, गाना.com और प्राइम म्यूजिक पर भी सुन सकते हैं।